हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में 17 सितंबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए करंट अफेयर्स और जीके जीएस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की कौन सी शास्त्रीय भाषा है? तो दोस्तों, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा तमिल भाषा को 2004 में दर्जा मिला था, संस्कृत भाषा को 2005 में दर्जा मिला था, कन्नड़ और तेलुगु भाषा को 2008 में दर्जा मिला था, मलयालम भाषा को 2013 में दर्जा मिला था और ओडिया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन इसी एग्जाम में 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है, तो आप इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अलग अलग पॉइंट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 नवंबर 2021 में भारतीय टीम के कोच कौन है? तो दोस्तों, राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को ग्रेड ए से हटा दिया है? तो दोस्तों, ये हटा दिया है चेतेश्वर पुजारा को ग्रेड ए से हटा दिया है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डीपीएसपी के तहत कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रस्ताव रखता है? तो दोस्तों, यह रखता है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 37 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी का उल्लेख है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, भाग 4 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का सिद्धांत देता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो दोस्तों, पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय को कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय को भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 की धारा 15 द्वारा 24 और 25 विक्टो 0C 104 और भारत शासन अधिनियम 1915 के द्वारा उच्च न्यायालयों को अपने अपीलीय अधिकारिता से संबंधित सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति से संपन्न बनाया गया है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे से जानवर बचाव के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो दोस्तों, कवच पोर्टल लॉन्च किया है रेलवे के द्वारा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, आमाशय प्रोटीज पेप्सिन जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करता है, जो जीवाणु को मारते या रोकते हैं और प्रोटीजों को काम करने के लिए अम्लीय पीएच उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, आप इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट ही पूछ ले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय वित्तीय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है? तो दोस्तों, भारत में अभी तक कुल 7 संवैधानिक अधिकार है। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, आप इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, बॉम्बे में होम रूल का गठन किया गया था। तो दोस्तों, बॉम्बे में होम रूल का गठन बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ये आप याद रखिएगा। होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में की थी, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोस्तों मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पारसी द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो दोस्तों, यह नवरोज प्रतिवर्ष 21 मार्च को यह त्यौहार मनाया जाता है, नवरोज त्यौहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों, काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट, 2022 में पंचायती मंत्री कौन है? तो दोस्तों, भारतीय केंद्रीय मंत्री पंचायत के वर्तमान मंत्री है गिरिराज सिंह, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी नदी जो विलुप्त हो गई थी जो फिर से जीवित हो गई है? तो दोस्तों, डुंड नदी और लूनी नदी, यह 2 नदियाँ
विलुप्त हो गई थी लेकिन अभी दोबारा से जीवित हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, नीति आयोग के बारे में क्या सही नहीं है? तो दोस्तों यह एक संवैधानिक निकाय है, यह सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या सही होना था? तो दोस्तों असंवैधानिक निकाय ऑप्शन सही रहता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुण लोन के तहत कितने रुपए की रकम लोन स्वरूप दी जाती है? तो दोस्तों ये 5 से 10 लाख रुपए लोन दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में बाल विकास मंत्री कौन है? तो दोस्तों यह स्मृति ईरानी है और यह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। स्मृति ईरानी ने अभी हाल ही में स्त्री मनोरक्षक योजना चलाई थी और वह योजना एग्जाम में पूछ ली गई थी। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो दोस्तों यह लोहा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीने में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि सितंबर माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों यह सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, वृक्षों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये खिंजरली गांव राजस्थान से इनका संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिंजरली गांव जो अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में जोधपुर के पास स्थित है। दोस्तों इनका स्थान हमेशा पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसका आधात्विक सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों ये फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है और आयोडीन की सबसे कम होती है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की सबसे कम इसकी धात्विक कम होती है। ठीक है, अधात्विक सबसे कम होती है। किसका अधात्विक सबसे अधिक होता है? दोस्तों यह फ्लोरीन का अधात्विक सबसे अधिक होता है और आयोडीन का सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मिशन इंद्रधनुष को दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था ताकि इस कार्यक्रम को मजबूत बनाने और फिर से सक्रिय और 2022 तक बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण बीमाकृत राशि प्राप्त करने उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सी नहर मौजूद है? तो दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर मौजूद है और यह सबसे फेमस नहर है। दोस्तों इनको याद रखिएगा क्योंकि यह 1 से 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हथियार आयात निर्यात में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक दुनिया भर में 100वां स्थान है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, डायलिसिस प्रक्रम का क्रम क्या होता है? दोस्तों तो दोस्तों यह धमनी से पंप का मार्ग, चयनित पारगम्य झिल्ली की बननी नलिका, नेक्स्ट उपकरण से सिरा का मार्ग। ठीक है, तो यह 3 मार्ग हैं। चयनित पारगम्य डायलिसिस प्रक्रम का क्रम क्या होता है? तो दोस्तों धमनी से पंप का मार्ग, चयनित पारगम्य झिल्ली की बनी नलिका, नेक्स्ट उपकरण से सिरा का मार्ग। तो दोस्तों यह 3 इनका मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास विभाग के स्थापित कब किया गया था? तो दोस्तों 1985 में स्थापित किया गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कर्नाटक 2021 में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों कर्नाटक के राज्य के 2021 में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे थे। ये आप याद